दोस्तों मेरा आपके लिए एक सवाल है कि आपका एक दोस्त आपके लिए गिफ्ट लेके आने वाला है स्वीट होम से। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो बहुत सारे स्वीट वाले ऑप्शन जैसे कि पेड़ा हो गया, बर्फी हो गया एंड सो ऑन, ऐसी चीज़ें यहाँ पे बाय करे, या फिर आपके लिए यहाँ पे कैश्यू, नट्स, आलमंड ऐसी चीज़ें लेके आए। तो आपका जवाब क्या रहेगा दोस्तों? मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोग जो प्रेफर करेंगे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, कैश्यू नट्स ऐसे चीज़ें। बिकॉज ऑफ क्या हुआ है ना, मैक्सिमम लोग अभी यहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस जो है लोगों का बढ़ने लगा है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियमेशन की थीम जो है वो प्ले करती हुई दिख रही है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखेंगे तो आलमंड, नट्स, यहाँ पे कैश्यू, ये जो है वो यहाँ पे मीडियम कैटेगरी के लोग भी यहाँ पे अफोर्ड करने लगे। और उसी तरह का यहाँ पे बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा इन द दिवाली फेस्टिवल। बिकॉज ऑफ अभी जो पहले जो है वो स्वीट देते थे, अभी इन टर्म्स ऑफ दैट यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे देने का जो है वो प्रावधान शुरू हुआ है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका संदीप औटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की वीडियो में देखेंगे इसी तरह से एक ड्राई फ्रूट बनाने वाली, प्रीमियम ड्राई फ्रूट बनाने वाली कंपनी, यहाँ पे देखेंगे तो कृषिवल नट्स के बारे में। बिकॉज ऑफ इस तरह में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं और जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, ये कंपनी बहुत ही इंटरेस्ट बना चुकी है। सो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं। बेसिकली क्या है ना, ये कंपनी यहाँ पे कैश्यू एंड नट्स यहाँ पे सेल करने का काम करती है। और पहले तो इससे शुरुआत हुई थी। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपके इसके पोर्टफोलियो में देखेंगे, काजू, बादाम, पिस्ता, अंजीर एंड सो ऑन, आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। उसके साथ साथ इसका अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन भी प्रेजेंस है, यानी अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, उसके साथ साथ ब्लिंकिट हो गया, और ये सभी प्लेटफॉर्म पे इनका जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, और उसके द्वारा यहाँ पे बहुत सारा सेल इनको आता है। पहली बात। दोस्तों रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू में यहाँ पे 2024-25 में अराउंड 175 करोड़ का रेवेन्यू कैश्यू, नट्स एंड ड्राई फ्रूट से था। वो टोटल कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो 85% रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे ड्राई फ्रूट सेगमेंट से था। और उसमें अगर देखें तो 67% की ग्रोथ है हमें यहाँ पे देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम। पहली बात। दूसरा इसका जो सेगमेंट है वो यहाँ पे देखेंगे थे तो आइसक्रीम सेगमेंट है, जो कि अराउंड 24-25 में अराउंड 15% कॉन्ट्रीब्यूट किया था विद द रेवेन्यू ऑफ 51 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और ये बिजनेस जो है वो फिलहाल इन्होंने सितंबर 2024 में एक्वायर किया है। उसके वजह से इससे पहले उसका तो कुछ रिकॉर्ड नहीं था। न्यू बिजनेस इसका वर्टिकल से ऐड हुआ है, और इसका वर्टिकल से ऐड होने की वजह से क्या हुआ है ना, प्रीमियमेशन की थीम यहाँ पे प्ले हुई है। पहली बात, यहाँ पे देखेंगे तो कैश्यू एंड नट्स जो है ना वो प्रीमियम में आते हैं। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे आइसक्रीम की बात की जाए तो अराउंड 25,000 उसके पास टच पॉइंट है अभी ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया मतलब क्या, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और गोवा, इन 4 स्टेट में देखेंगे तो 25,000 यहाँ पे टच पॉइंट है। और कंपनी का एस्पिरेशन है कि हम यहाँ पे और भी कुछ स्टेट इसमें ऐड करने वाले हैं और यहाँ पे टच पॉइंट बढ़ाने वाले। और भी इसके बाद में अगर इसके बारे में बात की जाए जो कि ड्राई फ्रूट एंड नट्स के हैं, तो कंपनी का क्या कहना है कि हम इसमें यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सिंगापुर में यहाँ पे इसका एक्सपोर्ट है, और विद इन 1 ईयर हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि अराउंड 3 टाइम्स इसके टच पॉइंट जो है वो बढ़ा है। मतलब क्या है दोस्तों, इससे समझ में आता है कि किस तरह का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी देख रही है। और रिटेल आउटलेट में देखेंगे तो कंपनी का अराउंड 102 सिटीज़ में यहाँ पे जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके साथ साथ देखेंगे तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में यहाँ पे कंपनी सेल करती है। आप सोच रहे होंगे कि ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में क्यों सेल कर रही है। तो बेसिकली क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे अगर टायर 1 सिटीज़ में देखेंगे तो बहुत प्रीमियम ब्रांड्स वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी और प्रीमियम इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो ये कंपनी इस तरह से बहुत बढ़िया करने को देख रही है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो किस तरह का हो रहा है। तो देखिए क्वार्टर फिलहाल ही, और एक बात, यहाँ पे कंपनी फिलहाल ही क्वार्टर 1 में ही यानी जुलाई में ही यहाँ पे एसएमई बोर्ड से यहाँ पे मेन बोर्ड में शिफ्ट हुई है। और मेन बोर्ड से शिफ्ट होने की वजह से क्या है ना, कंपनी को यहाँ पे पहला ऐसा नहीं था कि आप यहाँ पे क्वार्टरली यहाँ पे रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करो, और ऐसा नहीं था कि यहाँ पे लॉट में क्वांटिटी खरीदी करनी पड़ती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है ना, मेन बोर्ड पे शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे कंपनी के ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे जो है वो डिटेल्स आने चालू हुए हैं। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था जून 2024 में अराउंड 30 करोड़ का। अभी हो चुका है कंपनी का रेवेन्यू अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो 50 करोड़ का, यानी यहाँ पे देखेंगे तो 70% की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में दिखेगी। पहली बात।
यहाँ पे कंपनी के हालांकि मार्जिन्स यहाँ पे थोड़े से डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन तो हुए हैं बिकॉज ऑफ जिस तरह से कंपनी रैपिडली एक्सपांड कर रही है। और दूसरी बात दोस्तों, कंपनी यहाँ पे कुछ एक्विजिशन भी की है, और एक्विजिशन करने के वजह से अप फ्रंट जो है वो खर्चा लेना पड़ा है कंपनी को। 53 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने एक्विजिशन किया है इन टर्म्स ऑफ द जो यहाँ पे आइसक्रीम की जो फैक्ट्री है उसका रिनोवेशन एंड सो ऑन, सब के लिए। इसके वजह से यहाँ पे कंपनी का मार्जिन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट के बारे में देखेंगे तो 3.35 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो बढ़ के अभी यहाँ पे अराउंड 4.4 करोड़ हुआ है, यानी प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों और एक बात, यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो जस्ट ओनली 1000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का देखने को मिलता है, और बिजनेस मॉडल देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में स्टॉक का पी आपको देखोगे तो 75 का है, लेकिन हम यहाँ पे उसका अगर जिस तरह से ग्रोथ मोमेंटम है वो अगर यहाँ पे कंटिन्यू रहती है तो किस तरह का यहाँ पे पी बन सकता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ROC जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ता रहा है। पेग रेशियो देखेंगे तो 1.26 का है, लेकिन जब हम उसका वैल्यूएशन करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे पेग रेशियो के बारे में समझेंगे। सो दोस्तों अब देखते हैं कि कंपनी का आउटलुक क्या हो सकता है फॉर द FY 2026 के लिए, और किस तरह का वैल्यूएशन बनेगा। देखिए बेसिकली अगर देखेंगे तो कंपनी ने Q1 में यहाँ पे 50 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है, और बेसिकली देखेंगे तो Q1 जो है ना वो फेस्टिव सीजन में होता है। फेस्टिव सीजन जो होता है वो Q2 और Q3 होता है, और वहाँ पे दिवाली, दसरा, क्रिसमस एंड न्यू ईयर ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल रहते हैं। और उस वजह से क्या होगा ना, कंपनी का रेवेन्यू जिस तरह से यहाँ पे 50 करोड़ है उससे भी ज़्यादा कंपनी जो है वो रेवेन्यू लेके आ सकती है। जैसे कि 70% ईयर बेसिस पे Q1 में यहाँ पे जंप दिखाई है। हम यहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव बेसिस पे देखेंगे ना तो 60% के भी जंप अगर कंपनी लेके आती है तो कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था 200 करोड़, EBITDA 21, और यहाँ पे देखेंगे तो पैट जो है वो 14 करोड़ का था, और पैट मार्जिन 6.93। और कंपनी का जैसे कि हमने देखा मार्केट कैप जो है वो 1000 करोड़ का है, और पेग रेशियो देखें, पी रेशियो देखेंगे तो 73 का पी रेशियो हमें देखने को मिलेगा, 73-75 और रेंज में। अब देखेंगे कि कंपनी का अगर 60% से यहाँ पे कंपनी ग्रो करती है तो किस तरह का यहाँ पे जो है वो आउटलुक देखने को मिलेगा। देखिए तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 60% के हिसाब से हम यहाँ पे कंपनी जो है वो अराउंड 300 एंड यहाँ पे 323 करोड़ का यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू लेके आ सकती है, और यहाँ पे कंपनी का EBITDA हो सकता है 34 करोड़ का, और यहाँ पे पैड बना सकती है कंपनी अराउंड 23 करोड़। और उस हिसाब से अगर यहाँ पे 1000 करोड़ को 23 से अगर डिवाइड करें तो अराउंड 45 to 46 का पी हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी 60 to 70% का ग्रोथ इंजन 45 के पी पे अगर अवेलेबल है, जिसका मॉडल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जो है वो डाइवर्सिफाइड है इन द कैश्यू, ड्राई फ्रूट्स एंड द आइसक्रीम, जिसके आउटलेट अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो 102 यहाँ पे जो है वो सिटीज़ में है, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में है, और यहाँ पे ऑनलाइन भी प्रेजेंस है। ऐसा अगर आप बिजनेस मॉडल 45 के पी पे है तो मुझे नहीं लग रहा कि ये ओवर वैल्यूड हो सकता है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो ऑलरेडी कंपनी ने 300 के यहाँ पे अराउंड 50% तो 50 करोड़ तो ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी ने अचीव किया है। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब ये है कि कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे ग्रोथ करती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग में किस तरह के चेंजेस हुए हैं, बिकॉज ऑफ इससे समझ में आएगा कि कितना ट्रस्ट यहाँ पे कंपनी के प्रोमोटर का अपने बिजनेस के ऊपर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो प्रोमोटर की होल्डिंग आपको बहुत कम लगेगी, जो कि जस्ट ओनली 37% है, और यहाँ पे जो पहली थी 41%, दैट्स इट। लेकिन वहाँ पे देखेंगे तो FIS एंड DIS की होल्डिंग कुछ भी नहीं थी। वहाँ पे अब अगर देखेंगे तो FIS यहाँ पे एक्टिव हुए अराउंड 0.9% एंड यहाँ पे देखेंगे तो 11% जो है वो यहाँ पे DIS की होल्डिंग देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो हो गई यहाँ पे प्रोमोटर और DIS के बाद। पब्लिक में देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। पब्लिक में देखेंगे तो AS इन्वेस्टर भी यहाँ पे जो है मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं 22%, 4% एंड सो ऑन। अगर ये क्यूमुलेटिव देखेंगे तो अराउंड 30% निकल गया, 35% निकल के आता है। और अगर ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं तो अराउंड 85% जो होल्डिंग है वो हमें स्ट्रॉन्ग हैंड में होती हुई दिखेगी, जो कि दर्शाता है कि यहाँ पे कितनी बड़ी यहाँ पे जो बिलीव है या फिर ट्रस्ट है इस बिजनेस के ऊपर बना हुआ है।
सो मुझे लग रहा है दोस्तों इस बिजनेस को ट्रैक करने में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज ऑफ प्रीमियराइजेशन की थीम, डाइवर्सिफिकेशन, ऑनलाइन प्रेजेंस, एक्सपोर्ट, उसके साथ साथ यहाँ पे जिस तरह से कंपनी की ग्रोथ हो रही है और कंपनी एक्सपांशन कर रही है इन द टर्म्स ऑफ द मेनी सिटीज़ एंड मेनी स्टेट। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।